वृंदावन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पति को मरे 2 वर्ष हो चुके थे। टूनी चिड़िया पड़ोस के घरों में जाके काम करती थी और जो पैसे मिलते उससे अपना घर चलाती। टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया सहेली थी, दोनों आपस में खेलती थी। मीनू चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहन, माँ ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ। टुनटुनी कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी, बस कुछ पक्षियों को आइसक्रीम खाते हुए देखी थी। टुनटुनी उदास होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? माँ मुझे पैसे दो, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मेरी सहेली आइसक्रीम खाने गई है, मेरे पास पैसे नहीं है। टुनटुनी, तुम तो जानती हो मैं कितने मुसीबत से घर का खर्च चलाती हूँ। मैं जानती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से पैसे नहीं मांगूंगी। बेटी, मैं काम पे जा रही हूँ, घर में जो खाना बना है वो तू खा लेना। ये बात कहकर टूनी चिड़िया काम पे जाने लगती है, लेकिन टुनटुनी का उदास चेहरा आंखों के सामने आ जा रहा था। वो एक पेड़ पर बैठकर कहती है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम कैसे खिलाऊं? मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान आप ही कुछ मदद करिए। ये कहकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी विश्वदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटी मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझ रहा हूँ, ये लो जादुई बीज, इन्हें तुम अपने खेतों में बो देना और दूसरे दिन सुबह इन पौधों में से आइसक्रीम निकलेंगे। टूनी चिड़िया वृक्षदेव का आशीर्वाद लेके घर चली गई। घर के आंगन के खेत में बीज को बो दिया। यह देखकर टुनटुनी बोलती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो? बेटी मैं आइसक्रीम के पौधे के बीज बो रही हूँ। वाह माँ, आइसक्रीम के पौधे, तब तो हम खूब आइसक्रीम खाएंगे और खूब बेचेंगे भी। अरे वाह टुनटुनी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब ढेर सारा आइसक्रीम तोड़कर उसे बेचकर पैसे कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे। बेटी इसमें पानी डाल दो, चलो फिर सोने चलते। सुबह होते ही टूनी खेत में जाती है और देखती है वहाँ पर एक भी आइसक्रीम के पौधे नहीं होते। ये क्या, एक भी आइसक्रीम के पौधे नहीं उगे? लगता है विष्णु देवता ने मुझसे झूठ बोला। टूनी भागते भागते वृक्ष के पास जाती है और बोलती है, वृक्षदेव कहाँ हो वृक्षदेव? तभी वहाँ पर वृक्षदेव प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या बात है? वृक्षदेव, आपने तो बोला था आइसक्रीम के पौधे उगेंगे, लेकिन वहाँ पर एक भी पौधा नहीं उगा। ये कैसे हो सकता है बेटी, तुमने बीज को कैसे बोए थे? वृक्षदेव, मैंने आंगन की जमीन खोदकर बीज डालकर पानी डाले थे। फिर तो पौधे उगने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, ये लो और आइसक्रीम के बीज के पौधे और इन्हें जाओ वापस बो दो। टूनी चिड़िया बीज ली और घर आ गई। आंगन में उसे बोकर उसमें पानी भी डाली। ये सब करने के बाद टूनी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है, अभी भी आइसक्रीम के एक भी पौधे नहीं उगे। वो ये सब देखकर क्रोध में वृक्ष देवता के पास चली गई और रोते रोते ये बोली, वृक्षदेव, आपने मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया। पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि तुम अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। वृक्षदेव, मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि ढेर सारी आइसक्रीम होगी, मैं उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। मुझे दूसरों के घरों में काम करने जाना नहीं पड़ेगा। बेटी, यही तुमसे गलती हुई। वह बीज मैंने तुम्हारी बेटी को सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया था कि आइसक्रीम बेच के पैसे कमाना सोचने लगी। अगर तुम यह सोचती कि इस आइसक्रीम को उगाकर मैं अपनी बेटी को खिला दूंगी और उसकी इच्छा पूर्ति करूंगी, तो ये जादुई आइसक्रीम जरूर उगती। टूनी चिड़िया को अपनी गलती समझ में आ गई। वृक्षदेव ने उसे वापस आइसक्रीम के बीज दिए। टूनी चिड़िया वो बीज लेके जाकर आंगन के खेत में बोती है। दूसरे दिन आइसक्रीम के पौधे खेत में बहुत सारे उगे रहते हैं। यह देखकर टुनटुनी कहती है, ढेर सारा आइसक्रीम के पौधे उगे हैं। टूनी चिड़िया यह देखकर बहुत खुश होती है।
और कहती है, हाँ बेटी जाओ, अब जी भर कर आइसक्रीम खाओ। वहीं पर कुछ गरीब पक्षी के बच्चे आइसक्रीम देखकर ललचा रहे थे। अरे बच्चे जाओ, तुम लोग भी आइसक्रीम खाओ। टूनी सब पक्षियों को आइसक्रीम खाते हुए देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है, आइसक्रीम बेचकर तो सिर्फ पैसे मिलते, मगर ऐसी संतुष्टि नहीं मिलती।